आप पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं स्टडी बेस के ऊपर, तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, 1.5 करोड़ लगाने से बेहतर है पाकिस्तानी 6 लाख रुपए लगा के आप यूरोप में आ जाए, इटली में आ जाए या फ्रांस में। यूके के अंदर बन चुकी है, उन्होंने ये कानून पास कर दिया है। ये कानून अभी तक रख दिया है कि भाई किसी भी बंदे को रवांडा में डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वालों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। बहुत से लोग हैं जिनकी नज़र होती है कि हम यूके कंट्री के अंदर, लंदन के अंदर चले जाएं और वहाँ जाकर अपने आप को सेटल कर लें। और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हर साल अपनी स्टडी बेस के लिए अप्लाई करते हैं यूके के लिए। बहुत से लोग हैं जो वर्क वीज़े के लिए यूके जाने के लिए अप्लाई करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इलीगल तरीके से बाय चैनल थ्रू समुंदर के ज़रिए भी माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाल ही में पिछले 6 महीनों के जो टाइम था, इसके अंदर लाखों की तादाद में जो माइग्रेट हैं वो फ्रांस के थ्रू यूके में जा चुके हैं। और जो इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो यूके के अंदर रह चुके हैं, ऋषि सुनाकी, जो अब से पहले उनका जो वक्त था वहाँ पर गुजरा, उन्होंने जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको लेके बहुत ही सख्त, बहुत ही गलत तरीन कानून बनाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम इनको रवांडा में भेजेंगे और वहाँ पर भेजने की पूरी तैयारियां कर चुके थे। और उन्होंने जहाज़ भी रेडी कर दिए हुए थे वहाँ, यहाँ तक कि रवांडा के अंदर कैंप भी रेडी कर दिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा कानून को लेकर सख्तियाँ की गई थी यूके के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग यूके के अंदर आ चुके थे। बात करते हैं स्टार्ट को यहाँ से कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग इलीगल वहाँ पर जाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो विजिट वीज़ा के ऊपर जाते हैं और स्टडी बेस के ऊपर जाते हैं, वहाँ जाकर इलीगल हो जाते हैं। रीज़न क्या बनती है? रीज़न बनती है या तो वो वहाँ विजिट के ऊपर गए हैं तो वो अपने कंट्री में वापस नहीं जाना चाहते, या तो वो वहाँ पर वर्क वीज़ा में गए हैं, उनको वहाँ पर कोई मुश्किल पेश आ गई है, उनका वर्क कंटिन्यू नहीं हो सका, जो मालिक था उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया, इस लिहाज से उनको मुश्किल आ रही थी। या बहुत से स्टूडेंट्स जो वहाँ पर स्टडी बेस के ऊपर जाते हैं और अपनी स्टडी के जो अखराजात हैं उसको बियर नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से भी वो इलीगल माइग्रेट वहाँ पर होकर रह जाते हैं। और ये किसी एक बंदे की कहानी नहीं है, लाखों लोगों की कहानी है। यूके से भी बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और बहुत से दोस्त हैं जो राब्ता भी करते हैं। अब बात क्या होता क्या है, कुछ लोग तो हैं जो यूके के अंदर ही रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूके को छोड़ के चाहते हैं कि हम यूरोप के अंदर आ जाएं, यूरोप की तरफ रुख करते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे। इसी वजह से इस कानून को बनाया गया था। और अब आज से 1-2 दिन पहले की बात है कि यूके के अंदर एक नई लेबर गवर्नमेंट आ चुकी है और उन्होंने आते ही सबसे पहले इस कानून को रद्द किया है कि जो ऋषि सुनाकी ने कानून को पास किया था कि इनको रवांडा के अंदर भेजा जाएगा, इस कानून को फिल वक्त ख़त्म किया जाता है। कोई बंदा भी रवांडा में नहीं भेजा जाएगा, इनके केसेस को इनको यहाँ पर ही यूके के अंदर ही डील किया जाएगा। अभी तक की ये गुड न्यूज़ है। जितने भी दोस्त यूके के अंदर रहते हैं या जो दोस्त भी यूके जाना चाहते हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। और आपको पता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हर बंदे का हक है कि अगर उनको कोई परेशानी या मुश्किल फेस आ चुकी है तो वो वहाँ पर अपना केस दायर करवा सकते हैं, अनटिल तब तक जब तक उस केस की सुनवाई या उस केस की क्लियरेंस नहीं हो जाती कि इस केस का हल क्या है। इसके बाद फिर वो फैसला करते हैं कि इनको यहाँ पर रखना है या यहाँ से फिर कहीं और पर भेजना है। ये फिर बाद की बातें हैं। तो बात ये है कि भाई केस तो ये जो आम से आम बंदा है, इलीगल माइग्रेट है, उसके हक के अंदर आ चुका है कि वो फिल वक्त वहाँ पर यूके के अंदर रह सकता है। बहुत से दोस्त हैं जो यूके के अंदर जाते भी हैं और दोस्तों की ये कोशिश होती है, मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूँ कि यहाँ से जितने भी लोग यूके में जाते हैं उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम वहाँ जाकर किसी तरीके से लीगल हो जाएं। लीगल होने के क्या क्या रास्ते वो इख्तियार करते हैं, या तो वो शादी कर लेते हैं अगर उनको कोई लड़की मिल जाती है, अगर शादी नहीं होती तो उनकी ये कोशिश होती है कि भाई हम यूरोप की तरफ चले जाते हैं, यूरोप की जो कंट्री है वहाँ पर निकल जाएँ, वहाँ पर हमें फ्यूचर के अंदर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और 80% लोग एक शादी वाला रास्ता और दूसरा यूरोप वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। 20% वो लोग हैं जो यूके के अंदर रहकर ही चाहते हैं कि हम यहाँ पर ही सेटल हो जाएं, किसी तरीके यहीं पर रहें। अब यूके के अंदर फ्यूचर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब तो ये गवर्नमेंट आपको आने वाले वक्त के अंदर बताएगी कि हम क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है प्रैक्टिकली हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है भाई, ये हम लोगों के हक़ के अंदर होगी, माइग्रेंट्स के हक़ के अंदर होगी, और हो सकता है कि आने वाले वर्किंग डेज़ के अंदर ये कुछ ना कुछ बेहतर जो कवानीन है उनको लागू करेगी और लोग वहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकेंगे।
उनको डॉक्यूमेंट्स लेने में मसले जो बन रहे हैं शायद वो क्लियर हो जाएं और फ्यूचर के अंदर उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो सके कि एक इलीगल माइग्रेट भी जो यूके के अंदर गया है, लाखों डॉलर्स लगा के वहाँ पर गया है, उनके लिए कुछ बेहतर से बेहतर हो सके। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से एक एक 1.5 करोड़ लगा के स्टडी बेस के ऊपर यूके के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पर असाइलम लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक रियलिटी बेस बात है, मैंने एक केस नहीं, मैंने हज़ारों केस ऐसे देखे हैं जो पाकिस्तान से लड़कियाँ और लड़के यूके में गए हैं, फिर वहाँ जाकर माइग्रेट हो चुके हैं और वहाँ जाकर काम करने पे 2-2 3-3 शिफ्टें करने पे मजबूर हैं। फिर उन्होंने अपने जो एक्सपेंस हैं वो भी मैनेज करने हैं, जैसे कि खाने पीने के, रहाइश के, हर चीज़ क्लियर करनी है। और मैं इस चीज़ को बखूबी समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक माइग्रेट हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ और आप दोस्तों को भी समझने की ज़रूरत है कि जब एक बंदा अपनी कंट्री से लाखों रुपए लगा के, लाखों करोड़ों रुपए लगा के माइग्रेट करता है, वहाँ पर मजबूर हो जाता है, उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता, तो वो किस तरह से हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, वो टेंशन और परेशानियाँ लेकर वहाँ पर अपने वक्त को गुजारा होता है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरी ये दुआ है सबसे पहले। और बहुत से दोस्त हैं जो यूके के अंदर इस वक्त मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं, अपने आप को छुपा के काम कर रहे हैं, कुछ होटलों के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड एरिया के अंदर काम कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से सामने शो ऑफ ना हो जाए। कुछ लोगों के वहाँ पर केस रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो वो फिर भी डर छुप के काम कर रहे हैं कि यार हमें किसी तरीके से यहाँ से, इस कंट्री से निकाल ना दिया जाए। मैं आप सब दोस्तों से यही रिकमेंड करता हूँ, जितने भी दोस्त यूरोप के अंदर, यूके के अंदर हैं, कि यार आपके लिए जो सबसे पहले बेस्ट चीज़ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर अब जो गवर्नमेंट आई है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी कर रही है तो आप उसमें सबसे पहले आगे होकर अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइजेशन करवाएं, वहाँ पर लीगल हों। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप वहाँ पर नहीं है तो जो कंट्री आपके लिए बेस्ट है भाई, आप वहाँ पर चले जाएं। आपके डॉक्यूमेंट्स से आगे कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि कहते हैं एक स्टेप आगे बढ़ने से बेहतर है कि एक स्टेप पीछे आ जाए वक्ती तौर पर, तो फिर आप वहाँ से कामयाबी हासिल करके फिर आगे बढ़ जाएं। जैसे कि यूरोप है कि यूरोप के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेते हैं तो आप यूके, क्या कनाडा, अमेरिका में भी जा सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और जो दोस्त भी पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि हम यूके चले जाएं, यूके कंट्री है भाई, यूके क्या ही बात है। अगर आप पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं स्टडी बेस के ऊपर, तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, 1.5 करोड़ लगाने से बेहतर है पाकिस्तानी 6 लाख रुपए लगा के आप यूरोप में आ जाए, इटली में आ जाए, या फ्रांस चले जाएँ, या आप पुर्तगाल वर्क वीज़े के ऊपर या स्टडी बेस के ऊपर मैं रिकमेंड करूँ कि आप वहाँ पर चले जाएँ, तो वहाँ पर आप स्टडी कर लें, फिर आप फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप 1.5 करोड़ रुपये लगा दें। भाई ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, चाहे वो कोई लड़की है या कोई लड़का है, आप यूरोप की तरफ आएँ, आप यहाँ आकर स्टडी कर लें, अपने भी पैसे सेव करें, अपने घर वालों के भी पैसे सेव करें। आपको अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने बैंक बैलेंस, अपनी माँ बाप की जो जमा पूंजी है उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप यूरोप के अंदर आएँ, लीगली आएँ, यहाँ आकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आप फ्यूचर के अंदर फिर यूके में भी जा सकते हैं। यूके देखना ही है भाई, यूके देखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप 10 से 15 दिन जब आप यूरोप स्टडी वीज़े के ऊपर आएंगे, यहाँ स्टडी करते हुए आप यूके का वीज़ा लेंगे, वहाँ पर जाएंगे, अपनी आंखों से हाल अहवाल देख लेंगे और फिर आप आके स्टडी भी कंप्लीट करेंगे और फैसला करेंगे कि हमें यूरोप से यूके की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर हमारी सेटिंग हो सकती है, प्रैक्टिकली फिर आप देख लेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है। और आज यही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी कि भाई जो न्यू गवर्नमेंट यूके के अंदर बन चुकी है, उन्होंने ये कानून पास कर दिया है। ये कानून अभी तक रख दिया है कि भाई किसी भी बंदे को रवांडा में डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अल्लाह पाक सब माइग्रेंट के लिए, जितने भी जो स्टडी बेस पे जा रहे हैं, वर्क वीज़े के ऊपर जा रहे हैं, विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए बेहतरी से बेहतरी हो कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। क्योंकि यार ये हमें पता है कि आप कितने ज़्यादा पैसे लगा के अपना मुल्क छोड़ के, अपनों को छोड़ के बाहर जाते हैं, और अगर वहाँ पर आपके साथ कोई इशू बन जाता है, कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, बंदा बीमारियों में गिर जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैंने देखा है यूके में जाके, उनको पहले कोई बीमारी नहीं थी, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, उनको शुगर हो गई है, उनको और बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई हैं, सिर्फ किस वजह से कि वहाँ पर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनका कोई आसरा नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए बेहतरियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। रास्ते आपके पास बहुत से हैं, मैं आपको अच्छे और जो पॉजिटिव वे के अंदर जो रास्ते हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप
यूके के अंदर रहते हुए या यूरोप के अंदर रहते हुए बेहतर से बेहतर करें और अपने लिए भी और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और यूके के अंदर आप रहते हुए काम करते हैं तो काम में बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। अगर कोई बंदा नहीं कमा रहा तो ये उसकी सोच है या वो उसका एरिया है या उसकी थिंक है या उसकी वो कैपेबिलिटी है कि वो वहाँ पर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। याद रखें, हर बंदे का अपना नसीब है, हर बंदे की अपनी कोशिश है। जो जितनी कोशिश करता है वो उतना ही हासिल करता है और जो जितनी कोशिश नहीं करता वो उतना हासिल नहीं कर सकता। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको फिर मिलते हैं, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।